नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 सबसे सामना। हमारे पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, भारत के वीर सैनिकों द्वारा किए गए सफल कार्य को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विश्व पटल पर आतंकवाद के विरुद्ध सख्त संदेश प्रस्तुत करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्थानीय दुलारे सांसद, पूर्व मंत्री, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय कुमार झा को नेतृत्वकर्ता के रूप में मनोनीत करने हेतु, समूह 3 के नेतृत्वकर्ता के रूप में मनोनीत करने हेतु मिथिला के इस पावन भूमि पर धन्यवाद सह आभार सभा पर इतने लोग जुटे हैं। आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। हमारे पीछे देखिए माता बहनें कितनी हैं, हाथ में तिरंगा झंडा है। ऑपरेशन सिंदूर से आक्रोशित हमारी माएँ, हमारी बहनें, हम और हमारी महिला जो हैं, वो उनसे जो शक्ति मिलती है, उस शक्ति से पाकिस्तान के आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने में पूरा हिंदुस्तानी सेना आगे आ गया है। हम सेना को भी सलाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। और स्थानीय जो मिथिला पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं संजय झा जी, वे जब जा रहे हैं जापान में और अन्य देशों में समूह 3 के नेतृत्वकर्ता के रूप में, तो ये हमारे मिथिला की गौरव की बात होती है। और सबसे खास बात यह है कि जहां से मैं आपको बोल रहा हूं, इसी धरती से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने की जो दहाड़ गूंजी थी, वो उस दहाड़ के 13 दिन के बाद दिखा कि कैसे इस दहाड़ को समाप्त किया जाता है। मैं यहाँ पर जो मौजूद हैं उन लोगों से मैं कुछ 2 शब्द जानना चाहूँगा। सबसे पहले प्रोग्राम के जो कन्वेनर हैं कमलेश झा जी, कमलेश जी से मैं कुछ जानना चाहूँगा जो ये कैसे लगी और क्या कार्यक्रम है। सर थोड़ा सा अगर उठ जाते तो। कमलेश जी, आपका स्वागत है। आप कार्यक्रम के संयोजक हैं, थोड़ा सा संक्षेप में बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। धन्यवाद आपको कि इस कार्यक्रम को आपने कवरेज करने के लिए इस जगह पे उपस्थित हुआ। बड़ा गर्व के साथ मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जिस धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व के पटल पर उन्होंने दहाड़ कर कहा था कि इस घटना के विरुद्ध, अर्थात ऑपरेशन सिंदूर के ये आतंकी दुर्दंताओं द्वारा जो सिंदूर उजाड़ने का काम किया, उसके विरुद्ध हम सख्त कदम उठाएंगे। उस सख्त कदम उठाने का एक एजेंडा तैयार किया जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब है कि उन माताओं एवं बहनों का जिन्होंने आतंकी सिंदूर उजाड़ा, उसके विरुद्ध उन्होंने इतना कड़ा कदम उठाया। इस संदेश को देश दुनिया में अर्थात पूरे विश्व के पटल पर रखने के लिए बहुत गर्व के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा इस धरती से कि हमारे नेता मिथिला के पुत्र, मिथिला के गौरव ही नहीं, पाग है हमारे मिथिलांचल का, जिस पर उन्होंने विश्वास किया कि आप जाएं और 6-7 देशों में, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान और सिंगापुर में जा कर के अपना प्रतिनिधि मंडल के साथ अपना इस संवाद को स्थापित करेंगे कि आतंकी के विरुद्ध सख्त से सख्त कदम आप लोग उठाने का हम लोगों को साथ दीजिए। ये संदेश देने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने इन पर विश्वास किया है। उसी को लेकर के हम लोग धन्यवाद एवं आभार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आप देख रहे हैं कि संपूर्ण गांव ही नहीं, अगल बगल की खास करके महिलाएं एकदम उपस्थित हुई हैं हृदयपूर्वक, और आम नागरिक भी उपस्थित हुए हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। और आभार कार्यक्रम के लिए आपको भी कोटिशः धन्यवाद। जिनसे मैंने बात करवाई अभी, वो किसी दल के नहीं हैं, यहाँ के आम लोग हैं। व्यवसाय अगर इनका प्रोफेशन देखें तो शिक्षक हैं, और उन्होंने जब इतनी बखूबी से बात कही है तो इस कार्यक्रम में आए कुछ जो पुराने हमारे जदयू के लोग दिख रहे हैं, भाजपा के लोग दिख रहे हैं। मैं एक आदमी से बात करना चाहूँगा। अजय नारायण चौधरी जी हमारे सामने में दिख रहे हैं। बहुत दिनों से आप सर जदयू से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? मैं तो 21 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 21 साल से जुड़े हुए हैं। जरा आज के कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में बताइए। ये जो घटना, आतंकवादी घटना हुई, वो हमारे संस्कृति पे इस बार उन्होंने गलत तरीके से आक्रमण किया।
और मिथिला की धरती हमेशा शक्ति की धरती रही है। और आप देखेंगे कि श्रीलंका रावण पर भी जब राम ने चढ़ाई किया तो शिव की पूजा करके किया। और इस बार जो पूर्व में निर्धारित या इसी पंचायत में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, तो आप देख सकते हैं कि बाबा बिदेश्वर, बाबा भैरव स्थान, गौरी शंकर धाम और डिहवार, ये चारों पावन क्षेत्र में के बीच में जब प्रधानमंत्री उस दिन खुश नहीं थे, लेकिन ये शक्ति और मिथिला की धरती पे उनका कार्यक्रम पहले से आयोजित था, तो वो दुखी मन से आए। लेकिन उन्होंने जिस कड़े अंदाज में, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि इस बार मैं आतंकवादी को मिट्टी में मिला दूंगा। उन्होंने पाकिस्तान पर हमले की बात नहीं की। और सबसे लास्ट में उन्होंने चेता दिया विश्व को। उन्होंने इंग्लिश में, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट में प्रधानमंत्री जी ने अपना बयान इंग्लिश में क्यों दिया। उन्होंने विदेशी मीडिया के तहत पाकिस्तान के आतंकवाद जो सहारा दे रहे हैं, वो उनके, आपने देखा भी होगा कि जो आतंकवादी की मौत हुई तो उनके अंतिम जनाजे में वहां के सेनाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, वहां के विदेश मंत्री थे। अब तो जो हो गया, उनको जितने, उसके बाद वहां का सेना पलटा और हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब रही बात कि ये पाकिस्तान जो है वो छल करता है। और ये जो सिंदूर ऑपरेशन जो अभी स्थगित हुआ है, सीजफायर हुआ है, उसके बाद ये इनके पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में दो ही देश स्पष्ट रूप से आए, चाइना और तुर्की, जिसका फिर हमारा भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको करारा जवाब दे रहा है। लेकिन ये जो कमेटी, 7 कमेटी का जो नियुक्ति हुआ है, उसके जो प्रमुख लोग बनाए गए हैं, वो ये बात है कि विश्व पटल पर पाकिस्तान को किस तरह पूरी तरह से एक्सपोज किया जाए। और वो वैसे ही सांसद जो जिनके देश में आत्मा में देश रक्षा हो, देश के प्रति सम्मान हो। और हम लोगों के स्थानीय सांसद माननीय संजय कुमार झा जी को ग्रुप 3 का नेतृत्वकर्ता बनाया गया है। और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे सांसद पर जो विश्वास प्रकट किया है, उस पर वो अक्षरशः खरा उतरेंगे। और उनका नाम संजय है। महाभारत में भी एक संजय थे जो दूरगामी जो चीज हो रहा था उसको दिख रहे थे। ये अपने नाम को अक्षरशः सत्य साबित करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी आशा से इनको भेज रहे हैं, वो पूरा सफल करेंगे और पाकिस्तान को विश्व पटल पर अकेले अलग थलग कर देने का काम करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी विस्तार से इन्होंने बताया। चूंकि समय मेरे पास में कम है, कार्यक्रम के बीच में हम बोल रहे हैं, इस प्रखंड के अध्यक्ष हैं जदयू के ठाकुर राय जी। मैं इनसे चाहूंगा कि आप एकदम संक्षेप में संजय झा जी को जो आभार प्रकट करने के लिए कार्यक्रम है, उस पर जरा फोकस करें। इनको अब आभार प्रकट जो हम लोग कर रहे हैं, तो हमको बुझा था कि कम हो रहा है जी। माने आभार हम लोग जो प्रकट कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं, नाम के लिए कर रहे हैं। ये तो इतना बड़ा काम करके संजय बाबू दिखला दिए कि प्रधानमंत्री को बिहार नहीं, मधुबनी जिला, दरभंगा जिला नहीं, मधुबनी जिला में, वो भी झंझारपुर प्रखंड के लोहना उत्तर पंचायत में बाबा बिदेश्वर स्थान के बगल में आकर प्रधानमंत्री जी को उतार करके दिखला दिया। और जब प्रधानमंत्री जी उतरे तो हमको कार्ड मिला था प्रखंड अध्यक्ष के नाते। तो प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से उतार करके सबको ऐसे प्रणाम कर रहे थे। हमारे नजदीक आए तो हम थोड़ा बोलने वाले हैं, ठोक दिए उनको, हम प्रणाम उनको किया। कहे उनका मन बहुत गिरा हुआ था, बहुत गिरा हुआ था। हम सर आपका मन गिरा हुआ है, हम लोग को दुखी है। कल आप लोग धैर्य से रहिए, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, बदला लेंगे उससे, आप लोग धैर्य से रहिए। वो जवाब उन्होंने दिया, यहाँ से जो घोषणा की थी जवाब दिया था। और प्रधानमंत्री को ही हम लोग धन्यवाद और आभार दे रहे हैं। सुनिए, यहाँ जो बोल कर, यही ना मर्द का काम है। मर्द का काम में है जो बोले वो करे, वही है मर्द। आप बोले कुछ आ करे कुछ, मर्द नहीं है। देश के प्रधानमंत्री तो वाकई मर्द हैं ही। हाँ, बहुत धन्यवाद सर। मैं एक अंत में बात कराना चाहूंगा, पंचायत जिस पंचायत में
प्रधानमंत्री आकर संबोधन किए थे, उस पंचायत के मुखिया जी से अगर मैं आपको रूबरू न कराऊं तो मेरा ये क्लिप अधूरा रह जाएगा। श्रीमान अशोक कुमार जी, आपका स्वागत है। ये आप वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। सबसे पहले जतक मीडिया कर्मी उपस्थिति छी सबका पंचायत के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जे एतेक कम समय में अहाँ सब उपस्थित भेलहुँ हँ। ये आज जे कार्यक्रम राखल गेला से माननीय प्रधानमंत्री जी जे 24 तारीख के जे धरती का लोहना का धरती से जे बजलखिन, पूरे विश्व के नजर लोहना का गाँव पर में छलैया और लोहना का धरती से जे बजलखिन तकर पूरा ठीक 14 दिन का बाद भेलैया। तो कतौ न कतौ हमर बाबा डिहबार बाबा नरेंद्र मोदी जी में समा गेलखिन और ओहिसँ ओतेक हुनका ऊर्जा बढ़ि गेलनि हैं भाई नरेंद्र मोदी जी के, जैसे जे काज आज तक केओ नहि केने छलैया से नरेंद्र मोदी जी केलखिन। और एहि कार्यक्रम के जे राखल गेलै, जे कार्यक्रम के रखै के लेल जे मुख्य हमर सबक मिथिला के बेटा और मिथिला के लाल विकास पुरुष माननीय संजय झा जी, हमरा कतौ न कतौ बाबा डिहबार बाबा बुझाइया जेना एहि कार्यक्रम राखल गेलै, कार्यक्रम के बाद जे घटना आतंकवाद पर हमला भेलै और हमला भेला के बाद विदेश तक संवाद गेलै और ओहिमे माननीय सांसद संजय झा जी छथि, कतौ न कतौ हमरा सबके बहुत आगाँ सोच बुझा रहल है। ई बहुत पैघ संदेश हमरा सबके भेटत आगू। ताहि दुआरे एहि कार्यक्रम के लेल अहाँ सब उपस्थित भेलहुँ हँ, ताहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद और जते हमारे इसमें अयलहुँ हँ ताहिको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुखिया जी बड़ा कम शब्दों में धन्यवाद दिया है और इस कार्यक्रम में जो वाकई धन्यवाद जो है, हमारे पीछे एक शिक्षा प्रकोष्ठ के जदयू के प्रोफेसर संजीव झा जी बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम में अंत में आप अपने तरीके से थोड़ा सा धन्यवाद दीजिए। पहले तो यहाँ जो कार्यक्रम हुआ माननीय मोदी जी का, इसमें हमारे जदयू के बिहार के गौरव संजय झा जी के प्रति आभार, जो इतने बड़े आयोजन के लिए उन्होंने यह जगह चुना, मैं उनको हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही इस आयोजन के लिए मुख्य रूप से इस पंचायत के जो मुखिया जी हैं अशोक झा जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। लगभग 1.5 महीना तक वो, हमको नहीं लग रहा है कि खाना खाए क्या किए, मगर दिन रात एक करके जो वो काम किए वो भी अतुलनीय उनका है। उनको भी मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही हमारे एनडीए के जितने भी साथी हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माता बहनें हैं, मैं सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि यह कार्यक्रम आज सफलता हुआ, सभी के सहयोग से हुआ। और माननीय अशोक झा जी के बड़े भाई हैं संतोष झा जी भी, वो भी काफ़ी मेहनत किए, उनका भी मैं हृदय के गहराई से अभिनंदन करता हूं। और यह जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 तारीख को जो इस पंचायत में जब उन्होंने उस मंच से बोले कि मैं मिट्टी पलीत कर दूंगा, बदला लेके रहूंगा, तो पूरा देश का नजर था इस पंचायत में। आज उसी पंचायत और वही जगह चयन किया गया आभार प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री को और माननीय संजय झा जी को, इसके संयोजक कमलेश झा मास्टर जी के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं। आज समूह 3 में हमारे बिहार के गौरव, मिथिला के रत्न, विकास के नायक, महादूत, और हम तो कहते हैं आज लोग तो यहाँ समेट दिए उनको मिथिला कह के, मैं कहता हूँ बिहार के विश्वकर्मा है हमारे संजय झा जी। बिहार विश्वकर्मा को मिला है देश की विश्वकर्मा के रूप में दायित्व, वो देश का भी विश्वकर्मा साबित होंगे आने वाला समय में, और वो मिथिला से देश के विश्वकर्मा के रूप में जो काम करेंगे ईमानदारी से। हम लोगों का सहयोग और उनके प्रति संवेदना, मतलब उनके प्रति यह है कि मैं उत्साह है कि हमारे नेता जो है देश में भी परचम लहराएंगे और मिथिला का नाम, बिहार का नाम ऊंचा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय एनडीए, जय संजय झा जी, जय मोदी, जय नीतीश। मैं आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं जिलाध्यक्ष जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का महानारायण राय। मिथिला के आन बान और शान, विद्वान सांसद और राज्यसभा सांसद माननीय संजय झा जी जब बिहार सरकार में मंत्री थे, उन्होंने अपने प्रतिभा को साबित किया। काम करके उन्होंने मिथिला ही नहीं पूरे बिहार में जो काम किए, जो उस पर पूरे देश का निगाह था और सबने देखा। हम मिथिलांचल वासी गौरवान्वित हैं। इसके बाद जब उनको केंद्र में मौका मिला, राज्यसभा गए, उन्होंने जब काम किया, आज माननीय
वित्त मंत्री सीतारमन जी को हमारे यहाँ उन्होंने लाए, करोड़ों का फंड दिलाए। और सबसे बड़ी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने क्षेत्र में झंझारपुर में लाने का सबसे बड़ा काम किए और यहीं से इतना बड़ा संदेश गया था। और उनके प्रतिभा को देखते हुए उन्हें नेतृत्व का देश का नेतृत्व विदेशों में करने का मौका मिला है। हम मिथिलावासी पूरे गौरवान्वित हैं, उनके प्रतिभा पर सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कैसे यहाँ पर लोग थे, हमारे पीछे महिलाएं अभी भी हैं और सभी महिलाएं ऑपरेशन सिंदूर से मर्माहत हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री को और मिथिलांचल के पुत्र संजय झा जी को कोटिशः धन्यवाद देते हैं। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामने। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, अब आपके व्यवसाय की लोकप्रियता हमारी जिम्मेदारी। अपने व्यवसाय, प्रतिष्ठान या सेवा को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाएं और अपनी पहचान बनाएं। बेहद किफायती दरों में डिजिटल प्रचार, कम खर्च में अधिक फायदा। आपके क्षेत्र में आपके ब्रांड की पहचान और लोकप्रियता बढ़ाएं। सही रणनीति के साथ हमारे न्यूज नेटवर्क से जुड़े और अपने ग्राहक बढ़ाएं। डिजिटल युग में आपकी मजबूती हमारी प्राथमिकता। डिजिटल युग में पीछे क्यों? आज हर कोई मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। ऐसे में आपके व्यापार को भी डिजिटल पहचान दिलाना जरूरी है। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क आपको देता है सस्ते और प्रभावी प्रचार का बेहतरीन मौका, जिससे आप अपने क्षेत्र में और भी प्रसिद्ध हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के फायदे: आपके व्यवसाय की विशेष कवरेज, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन, अखबार और टीवी के मुकाबले बेहद कम कीमत में अधिक प्रचार, सीधे आपके संभावित ग्राहकों तक आपकी पहुंच। अब सोचने का समय नहीं, अपने बिजनेस को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने का समय है। अभी संपर्क करें बिहार 24 की टीम से 9430680084, 9939997936। विश्वास करें, एक बार सेवा लेकर देखें। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता।